हम श्री गुरु श्री उत्पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांस च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शाखान्वितांस च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जौम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य परविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य परविष्टो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे आयतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व, श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे आयतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे थे मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके थे प्यार संख्या 125 पे। ठीक है, तो अभी तक हमने श्रवण किया था। तो यहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को भगवान की जो तत्व है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं कि जो ब्रज है, ब्रज ही समस्त ऐश्वर्य का, समस्त माधुर्य का जो है वो क्या है, कृष्ण ही। भगवान के जितने स्वरूप हैं और जितने अवतार आदि हैं उनमें जितने भी गुण हैं ये सब क्या है, सबके आश्रय एकमात्र श्री कृष्ण हैं। और धाम कैसे हैं, धाम भी ऐसे ही हैं। कह रहे जितने भी भगवान के धाम हैं उन धामों में जितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, जितना भी माधुर्य क्यों ना हो, सबका आश्रय कौन है, सबका आश्रय है ये ब्रज धाम। अर्थात क्या हुआ कि समस्त अवतारों में कृष्ण की श्रेष्ठता और समस्त धाम में क्या हो गई, धाम की जो श्रेष्ठता है वो किसकी है, ब्रज धाम की है। कह रहे उन धाम के जो ईश्वर हैं, इन धाम के जो मालिक हैं, जो अधिपति हैं, कौन, जैसे कि वैकुंठ के अधिपति हो गए नारायण, अयोध्या के अधिपति हो गए श्री राम। कह रहे इनके जितने भी ऐश्वर्य क्यों न हो, सबके सब ऐश्वर्य के जो आश्रय हैं ये एकमात्र श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ पर हमने विशेष रूप से वर्णन सुना था कि कहते श्री लज्जा दया कीर्ति धैर्य वैशारादिमति यही सब कृष्ण प्रतिष्ठित। तो श्री लज्जा दया और
कीर्ति, धैर्य और वैशारदी मति। कह रहे जितने भी भगवान के अवतार हैं वो कैसे हैं, ये बता रहे किसके लिए, अवतार के लिए। अवतार कैसे हैं, कह रहे श्री संपन्न हैं, लज्जा संपन्न हैं, दया संपन्न हैं, कीर्ति संपन्न हैं, धैर्य संपन्न हैं और जो वैशारदी मति, इन सब से संपन्न हैं। तो ये सब के सब क्या है, अवतार हैं। और जो अवतारों में जो गुण हैं, समस्त अवतारों में जो अवतारी हैं उनमें भी वही गुण होंगे, उनमें भी क्या है, वही गुण होंगे। तो इन गुणों के जो आश्रय हैं वे कौन है, एकमात्र श्री कृष्ण। हमने 3 विशेषण के विषय में श्रवण किया था, भगवान के 3 विशेषण के विषय में। तो 3 विशेषण थे अधोक्षज, अनन्य सिद्धम और लावण्य सारम। तो कह रहे जितने भी सब गुणों के जो आश्रय हैं वो कौन है, एकमात्र श्री कृष्ण हैं। इसलिए कह रहे हैं आनेर वैभव सत्ता, कृष्ण दत्त भगवत्ता, कृष्ण सर्व अंशी सर्व आश्रय। इसलिए तो जो सब के सब अवतार हैं और उन अवतार में, उन स्वरूपों में जो भी गुण हैं वे गुण कहाँ से आए, एकमात्र कृष्ण से आए। कह रहे कृष्ण दत्त भगवत्ता, अर्थात कृष्ण ही प्रदाता हैं, कृष्ण के द्वारा ही प्रकाशित हैं। जिस प्रकार हमने एक उदाहरण समझा था चांद का, जो दूज का चांद होगा, तीज का चांद होगा, चतुर्थी का चांद होगा, वो किससे होगा, पूर्णिमा के चांद से होगा, वो पूर्णिमा के चांद से होगा। किंतु दूज के चांद से पूर्णिमा का चांद नहीं होगा, पूर्णिमा के चांद से दूज का चांद होगा। इसी प्रकार जो मूल कौन है, मूल है कृष्ण। कृष्ण इन सब के आश्रय हैं, अर्थात क्या हुआ, कृष्ण से ही सब कुछ अवतरित हुए हैं। तो कृष्ण में तो राम है, किंतु अगर कोई कहे राम में कृष्ण है तो नहीं है, राम में कृष्ण नहीं है, कृष्ण में राम है। कृष्ण में कौन है, नारायण भी हैं, पर अगर कोई कहे नारायण में कृष्ण है तो नहीं है। तो कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। जैसे कि राम जी की, नरसिंह की, वामन की, वराहदेव की, सबकी पूजा हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन भी है, क्या कहते हैं, यथा तरोल मूल निसचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहार्छे यथेन्द्र नाम सर्वा अहर्णम अच्युत तेजिया। अर्थात क्या कह रहे, यथा तरोर मूल निसचनेन, तरो अर्थात वृक्ष की जड़ देने पर, जड़ में जल देने पर जिस प्रकार पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, जिस प्रकार मुख में भोजन देने से सारा शरीर हष्टपुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सर्वाहर्णम अच्युत तेजिया, एकमात्र कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए गुरुजी बताते ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करने से सबकी साधना हो जाएगी, अलग अलग हमें भागना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं सर्व अंशी सर्व आश्रय। कृष्ण क्या है, कृष्ण सर्व अंशी हैं, अर्थात सबके अंशी कौन है, एकमात्र श्री कृष्ण हैं। सर्व आश्रय हैं, सबके जो आश्रय हैं वो कौन है, श्री कृष्ण हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सुशील मृत्यु वदान्य कृष्ण बिना नाही अन्य। तो भगवान के यहाँ पर 3 जो विशेष रूप से 3 बातों को, 3 गुणों को विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं। क्या, एक तो सुशील, एक मृत्यु, एक वदान्य, कि भगवान क्या है, बड़े सुशील है, और मृदु अर्थात बड़े कोमल है, और वदान्याय भी हैं। कह रहे क्या करते हैं, कृष्ण करे जगतेर हित। इस प्रकार में इन 3 विशेष गुण ये कृष्ण में ही हैं, और कृष्ण क्या करते हैं, इस जगत का हित करते हैं। तो अभी ये हमने श्रवण किया कि विशेष रूप से कैसे हैं। तो जिस प्रकार हम श्रवण करते हैं भैया, 50 गुण साधारण मनुष्यों के अंदर श्रवण करते हैं, फिर 55 गुण देवी देवताओं के अंदर होते हैं, और फिर 60 गुण भगवान के जो अवतार हैं, नारायण, राम, नरसिंह, इनके अंदर 60 गुण श्रवण करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, अभी देवी देवताओं से भी 5 गुण ज़्यादा हो गए। भगवान के जो अवतार हैं
उसमें 5 गुण ज़्यादा हो गए, तो 60 गुण हो गए। तो ये 5 गुण क्या है? इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अथोच्यन्ते गुणा पंचे लक्ष्मीशादिवर्तिनः अविचिन्त्य महाशक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रह अवतारावली बीजम हतारी गतिदायक आत्मा राम गणाकर्षित्वमी कृष्णे किलाद भूता। तो ये 5 गुण क्या हैं? ये 5 गुण के विषय में वर्णन करते हैं। जैसे जो 55 गुण देवी देवताओं में है वो क्या होंगे? राम नरसिंह में पूर्ण रूप से होंगे, पूर्ण रूप से उनके अंदर होंगे। किंतु ये जो 5 गुण हैं ये अल्प मात्रा में होंगे, ये पूर्ण मात्रा में नहीं होंगे, जबकि यही गुण कृष्ण के अंदर पूर्ण मात्रा में होंगे। तो यहाँ पर जो 5 गुण के विषय में वर्णन कर रहे हैं वो गुण कैसे हैं, तो इसे हम अच्छे समझेंगे। जैसे कि देवी देवताओं के अंदर 55 गुण होते हैं, ठीक है, लेकिन वही 5 गुण बढ़ के भगवान के जो अवतार हैं, राम, नरसिंह, वामन, वराह, ठीक है, इनके अंदर 60 गुण होते हैं। तो जो 55 गुण जो देवी देवताओं के अंदर होते हैं वो तो इनके अंदर पूर्ण रूप से होते हैं, किंतु जो 5 गुण ये हैं ये अल्प रूप में होंगे, पूर्ण रूप में नहीं होंगे, यद्यपि यही गुण कृष्ण के अंदर पूर्ण रूप में होंगे। वे 5 गुण क्या है? अविचिन्त्य महाशक्ति, अर्थात क्या हुआ कि ब्रह्मांड अंतर्यामी, जो सभी ब्रह्मांड के जो अंतर्यामी हैं, जो समस्त दिव्य सृष्टि करने की शक्ति रखने वाले हैं और जो ब्रह्मा रुद्र आदि को भी मोहित करने वाले हैं, और तो और जो भक्तों के प्रारब्ध को भी खंडन करने की शक्ति रखने वाले हैं, ये हैं अविचिन्त्य महाशक्ति, अर्थात जो ब्रह्मांड अंतर्यामी। तो इनके भी जो, इन अंतर्यामी के भी जो ईश्वर कौन है? कृष्ण है। इनसे भी ऊपर कौन है? कृष्ण है। तो एक गुण तो हो गया इनके अंदर ये। दूसरा क्या हो गया? कोटि ब्रह्मांड विग्रह, कि कोटि कोटि ब्रह्मांडों के, अर्थात जो अनगणित जो ब्रह्मांड हैं उनको क्या करते हैं? अवस्थान करते हैं। तीसरा बता रहे हैं अवतारावली बीज, अवतारावली बीज अर्थात जिनसे समस्त अवतार प्रकाशित होते हैं। जैसे कि अभी कोई प्रश्न करे, भैया कृष्ण से तो समस्त अवतार आए, कृष्ण तो अंश ही है, किंतु कृष्ण से क्या हुआ? कृष्ण के वाम भाग से राधा रानी और सीधे हाथ की साइड से बलदेव प्रभु, ठीक है, यही तो एक्सपेंशन किया। बाकी एक्सपेंशन किसने किया? बलदेव प्रभु ने। तो इसलिए यहाँ कह रहे अवतारावली बीज, अर्थात जिनसे समस्त अवतार प्रकाशित हुए हैं, लेकिन वे भी किससे प्रकाशित हुए? कृष्ण से। जो अवतारावली बीज हैं वो भी कृष्ण से प्रकाशित हैं। चौथा बताते हैं हतारी गतिदायक, ये जो 5 गुण है ना उनके विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। हतारी गतिदायक अर्थात हतारी, हत्या करना, वध करना, कह रहे जो शत्रुओं को मारकर क्या करते हैं? मुक्ति दान करने वाले हैं। वो मुक्ति कैसे देंगे? सायुज्य मुक्ति तक दे देंगे, किंतु भगवान क्या करेंगे? भगवान उनको जैसी चाहे मुक्ति दे सकते हैं। 5वां है आत्मा राम गणाकर्षी, अर्थात जो ब्रह्मानंद निमगन आत्मा राम मुनियों को भी क्या करते हैं? आकर्षण कर लेते हैं, उनके चित्त को भी हर लेते हैं। तो ये 5 गुण श्री नारायण में भी रहते हैं, किंतु अल्प रूप में, लेकिन श्री कृष्ण में जब होंगे ये पूरा उनका अद्भुत रूप से पूरा वहाँ वर्णन होगा, पूरा प्रकाष्ठा होगी। इसलिए यहाँ पर ये 5 गुण हैं। फिर हमने सुना सुशील, मृत्यु, वदान्याय, इन 3 विषय के बारे में। तो सुशील भगवान कैसे हैं? सुशीलता, अर्थात जैसे और अवतार में हमने श्रवण किया, जब राम जी मिथिला जनकपुरी जा रहे थे तो वहाँ पर बहुत से लोग उन्हें देखकर मोहित हो गए और मन में क्या इच्छा हुई कि मैं इनको पति के रूप में वर्ण करूं। यहाँ तक कि जब सुपनखा भी उनके पास गई तो क्या किया? उसकी नाक काट दी, लेकिन उसको वरण नहीं किया। बोले मैं कौन हूँ? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अभी मैं नहीं कर सकता, अगले उसमें जब आऊँगे तब करूँगा। लेकिन कृष्ण कैसे हैं? कह रहे लीला पुरुषोत्तम,
उन्होंने क्या किया, जब नरकासुर ने 16,000 रानियों को क्या कर लिया, उनको उनके अपने पास रख लिया था, अब वे वापस नहीं जा सकती, सबने उनको त्याग दिया, कृष्ण के पास आई। कृष्ण ने क्या किया, उनको अपनी रानी बना लिया। तो कितनी रानियां हो गई थी, 16,108 रानी हो गई थी। तो कृष्ण ने क्या किया, सबको ग्रहण कर लिया, सबसे उन्होंने विवाह कर लिया। क्या किया, उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, सबको सबका कल्याण कर दिया। तो सबके कल्याण के लिए अपयश को भी ग्रहण कर लिया। मृदुता कैसी, उनकी कोमलता, मृदु मतलब कोमलता, वो कैसी है, कह रहे पूतना। पूतना क्या करके आई, राक्षसी थी लेकिन माता का वेश बना के आई, पूरा माता का वेश बना के आई। तो उसमें और कोई गुण नहीं देखा, लेकिन एक ही गुण देख के कि राक्षसी होने पर भी जो वो माता का वेश धारण करके आई, उसको क्या किया, धात्री उचित गति प्रदान कर दी। अब विचार आएगा, भैया अन्य अन्य अवतार भी तो कोमल हैं, उनमें भी तो मृदुता है। हाँ है, लेकिन एक सीमा तक है, वहाँ पर एक लिमिटेशन है, लेकिन भगवान के अंदर, वहाँ पर कृष्ण में कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण का जो श्री नारायण में लज्जा, दया, कीर्ति, धैर्य, वैशारदिमति, जो सब ये रूप उज्जवल गुण समूह दिखलाई देते हैं, इन सब के एकमात्र आश्रय कौन है, कृष्ण है। किंतु अभी 3 गुण, सुशीलता, मृदुता और वदान्यता, ये 3 गुण का है, कह रहे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी में भी प्रकाशित नहीं होते। कृष्ण देखियत जन केल निमिषे नंदन, ब्रजे विधि नंदे गोपीगण, से सब श्लोक पढ़ी महाप्रभु अर्थ करी, सुखे माधुर्य करे आस्वादन। अभी आगे कह रहे हैं कि कृष्ण का जो माधुर्य है उसकी क्या विशेषता है। तो महाप्रभु ये सब वर्णन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी पाद जी को वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कृष्ण देखियत जन, कि जितने भी भक्त लोग जब भगवान के रूप को, भगवान के माधुर्य को दर्शन करते हैं, तो उनकी जो केल निमिषे नंदन, निमिष मतलब सन भर, कि उनकी पलकें क्या करती हैं, उनमें बाधा देती है। अब भगवान का कोई रूप को दर्शन कर रहा है और ये पलक झपक के 1 सेकंड के लिए भी कम समय में, तो लगता है कितने युग बीत गए। भगवान का दर्शन करते करते ऐसी बाधा पड़ गई कि कितने युग बीत गए। तो जब वे बाधा देती हैं, तो जब पलकों के झपकने से जो बाधा पड़ती है वो भी उनको सहन नहीं होती। और बल्कि जिसने बनाई, सृष्टि किसने करी, ब्रह्मा जी ने। तब क्या करती हैं, ब्रजे विधि निंदे गोपीगण, तब वे गोपियाँ भी क्या करती हैं, ब्रह्मा जी की निंदा करने लगती हैं कि ब्रह्मा को भी सृष्टि करना नहीं आता। क्यों नहीं आता, हम इतने सुंदर रूप, इतने सुंदर भगवान के ऐश्वर्य, इतना सुंदर भगवान का मुख कमल, इतने सुंदर भगवान के अधर, इतने सुंदर भगवान के कर्ण, हम इनके दर्शन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नेत्रों से पान कर रहे हैं, किंतु ये पलकें क्या करती हैं, झपक कर सारा का सारा हमारा जो दर्शन का जो सुख है उसको ख़त्म कर देती हैं। कह रही ब्रह्मा जी को सृष्टि करना नहीं आता, तो ब्रह्मा जी की भी निंदा करने लग जाती हैं। अब ये भाव किस में होगा, क्या हम जैसे साधारण बद्ध जीवों में होगा? हम सोच सकते हैं वहाँ तक जाने की? नहीं सोच सकते। भैया ये भाव किसका है, ये भाव है गोपियों का, और गोपियों में भी विशेषकर राधा रानी का। क्योंकि रूढ़, अधिरूढ़, भाव, महाभाव, फिर मादन, जो ऐसी जो स्थिति है जहाँ पर एक क्षण का जो विलंब भी कैसा प्रतीत होता है, युगों के समान प्रतीत होता है। तो कह रहे कैसी अवस्था है, ये मादन की अवस्था है, ये कोई साधारण अवस्था नहीं है। हम तो विचार ही नहीं करते कि हमारी पलकें कितनी बार झपक रही हैं। किंतु जब भगवान के दर्शन करते हैं
भगवान के दर्शन करने से जो आस्वादन होता है उसको क्या करती हैं गोपियाँ? कहती है भैया ब्रह्मा जी को सृष्टि करना नहीं आता। वो निमिष मात्र भी उनको लगता है कि कितने युग बीत गए, कितने कल्प के समान उनको प्रतीत होता है। इसलिए कह रहे हैं सही सब श्लोक पढ़ी महाप्रभु अर्थ करी सुखे माधुर्य करे आस्वादन। सही सब अर्थात महाप्रभु क्या कर रहे हैं? स्वयं ही उन श्लोकों को पढ़ रहे हैं। कोई और पढ़ रहा है? कह रहे महाप्रभु उन श्लोकों को पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? महाप्रभु अर्थ करी और अर्थ भी कर रहे हैं और सुखे माधुर्य करे आस्वादन। अब क्या कर रहे हैं? उनको बोलते हुए, उनको अर्थ करते हुए, उनकी व्याख्या करते हुए उसको आस्वादन कर रहे हैं। आस्वादन भी दो प्रकार का है। एक आस्वादन का विषय क्या हो गया? अब कोई पाठ कर रहा है, अब वो सामने वाले व्यक्ति के मुख को देख रहा है, पता चल रहा है इसको आनंद हो रहा है, इसको आलस आ रहा है, इसको किस प्रकार प्रतीत हो रहा है। तो जो श्रोता का देखकर जो कथा होती है, एक वो आनंद हो गया, एक उसका आस्वादन हो गया। तो फिर क्या होगा? आधे घंटे की कथा भी होगी ना, 1.5 घंटा हो जाएगी। किंतु अगर वही श्रोता क्या होगा? सोता हो, वो सो रहा है, तो क्या कहने वालों को आस्वादन आएगा? वो नहीं आएगा। और दूसरा कैसा हो गया? दूसरा हो गया अभी कोई पाठ कर रहा है, उसे सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो पाठ करते 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 जो कुछ वर्णन कर रहा है उसी को आस्वादन करता है और उसमें इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि वो उसी स्थान पर चला जाता है, पूरा का पूरा उसमें मन निवेश हो जाता है। ये हो गया एक आस्वादन। अभी कोई जड़ विषय हो, जैसे गुरुजी बताते ना गोपी बहू कभी कभी गुरुजी मजाक में बोलते हैं, कह रहे क्या करता है, कोई गोपी बहू देख रहा है, अभी जड़ बिल्कुल जड़ वस्तु है, अभी कोई आके बोले ये काम तो आपने किया ही नहीं, ये काम करना था, बोले चुप रहो, अभी थोड़ी देर बात करो, आई बात मत करो। क्यों? क्योंकि मन क्या किया सारा उसमें दे दिया। अभी क्या होगी? बाधा पड़ रही है, बाधा पड़ रही ना, तो क्या अभी चुप रहो, थोड़ी देर बात करना, इतने सीरियल चलेगा, इतने मुझसे बात नहीं करना, आधा घंटा मैं लेती हूँ ना, आधा घंटा मेरा कहीं व्यस्त मत करना, आधे घंटे तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्यों? क्योंकि पूरा मन दे दिया। जब जड़ वस्तु में क्या किया? मन को आवेशित कर दिया। लेकिन अगर कोई कथा कर रहा है और कथा में उसका इतना परिवेश है कि कथा करते करते बस आंख बंद करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मतलब जो बोल रहे हैं वहीं पर पहुँच जाते हैं। जिस प्रकार हमने एक श्रवण किया था श्रीनिवास आचार्य जी के विषय में। अभी क्या कर रहे हैं? हरि नाम कर रहे हैं, हरि नाम करते करते कहाँ पहुँच गए? राधा कुंड पे। अभी राधा रानी की बेसर खो गई और राधा रानी की बेसर को ढूंढने में लगे हैं। मन से कहाँ है? मन से वहाँ हरि नाम कर रहे हैं, शरीर से वहाँ हरि नाम कर रहे हैं, लेकिन पहुँच कहाँ गए? उसी स्थान पर पहुँच गए राधा रानी के पास में। तो इसी प्रकार कहते हैं भैया कि आस्वादन भी दो प्रकार का, एक तो सामने वाले को देख के और एक खुद में। फिर जब ऐसी स्थिति आएगी फिर किसी को कोई बैठा है नहीं बैठा है कोई चिंता नहीं। हम भक्ति वेदांत शील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के विषय में श्रवण करते हैं। जब हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी बैठ के कथा कर रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पे भक्त श्रोता लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। अभी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी वहाँ से उठ के गए तो काफ़ी लोग भी चले गए। इधर त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कथा कर रहे हैं और कैसे कथा कर रहे हैं? पूरे मग्न होकर आँख बंद करके कथा बोल रहे हैं, आँख बंद करके कथा बोल रहे हैं। धीरे 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 और कम लोग होते 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 वहाँ 3 4 5 लोग रह गए, लेकिन वे अपनी कथा पूरा कर रहे हैं। कई कई घंटे तक कथा करते थे, कथा में इतना आवेशित। जब आँख खोल के देखा 4 5 लोग बैठे हैं, कहने में 4 5 लोग ही क्या हो गए? पक्के सन्यासी बन गए। तो क्या उनका क्या कथा में आवेश? पूरा आवेश है भी कथा में। तो यह होता है आस्वादन। आगे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के रूप माधुर्य को देखकर अनेक लोगों ने अपनी पलकों के झपकने की निंदा की। अनेक लोग कौन है? ये और कोई नहीं है, ये गोपियाँ हैं, ये राधा रानी है। क्योंकि यहाँ पर महाभाव की जो मदन मादन जो अवस्था है वो भाव है। ब्रज में गोपियों ने तो पलकों को बनाने वाले विधाता अर्थात ब्रह्मा जी की भी निंदा की। महाप्रभु श्रीमद् भागवतम के ऐसे और भी श्लोकों को पढ़कर और उनके अर्थों को प्रकाशित करके आनंद पूर्वक श्री कृष्ण के माधुर्य का
आस्वादन करने लगे। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं, यस्याननं मकर कुंडल चारुकर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविला सहासम नित्योत्सवम न तत्प्रुद दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेषः। कह रहे हैं कि जब श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी परीक्षित महाराज जी को यदुवंश का वर्णन करते हैं, और यदुवंश का वर्णन करते करते श्री कृष्ण के जो अवतार हैं, उनका जो अवतार के जो उद्देश्य हैं, उनके रूप और माधुर्य का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कृष्ण का जो माधुर्य है उसकी क्या विशेषता है। कौन वर्णन कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु ये वर्णन कर रहे हैं कि अन्य अन्य अवतारों से भी कृष्ण के स्वरूप की क्या महिमा है। तो कह रहे हैं, यस्याननं मकर कुंडल चारुकर्ण, अर्थात यस्य आननम, आननम कहते हैं मुख को, और यस्य मतलब जिनके, जिनका जो मुख कमल है वो कैसा है, अर्थात उनका जो मुख है वो कैसा है, मकर कुंडल चारुकर्णो। मकर कुंडल, जो मकर के आकार के जो कुंडल हैं, जिनकी आकृति कैसी है, मकर की आकृति के जैसे, और जिनके कर्ण चारु, वे क्या हो रहे हैं, उनके कान उससे चारु मतलब सुशोभित हो रहे हैं, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। भ्राजते कपोल, और क्या करते हैं, और वे कुंडल भगवान के कपोल को स्पर्श करते हैं। कई बार सुना है कि उनको चुम्बन करते हैं, ऐसे हिलते हिलते उनको चुम्बन करते हैं। तो जब वे उनके कपोल को स्पर्श कर रहे हैं, अब कुंडल कैसे हैं, स्वर्ण कांति के कुंडल हैं, और भगवान का वर्ण कैसा है, श्याम वर्ण। अभी 3 विशेषण हमने श्रवण किए थे, उसमें एक था लावण्य सारम, भगवान का जो अंग कांति कैसी है, लावण्य का भी सार है। तो भगवान के जो कपोल हैं वो कैसे हैं, बड़े चमक, उनमें बड़ी सुंदर चमक है। और जब वे स्वर्ण कुंडल जब भगवान के कपोल को जब स्पर्श करते हैं तो वो कहते हैं ना एक रिफ्लेक्शन, क्या अद्भुत शोभा होगी। तो स्वर्ण कुंडल हैं और गाल कैसे हैं, श्याम वर्ण के। तो अत्यधिक जो शोभायमान हैं कि कुंडल के स्पर्श करने से क्या होते हैं, अति सुशोभित होते हैं। और कैसे, सविला सहासम, सविला सहासन अर्थात साहासम, हासम मतलब मुस्कुराते हुए। कैसी, कि उनके मुख पर जो मुस्कुराहट है वो कैसी है, विलासपूर्ण मुस्कुराहट है। अब ये विलासपूर्ण मुस्कुराहट कैसी है, जैसे कभी कभी देखना कोई हंसेगा ना, पता चल जाएगा ये मेरी खिल्ली उड़ा रहा है या मेरे लिए वास्तव में खुश हो रहा है। किसी की मुस्कुराहट कैसी होगी, कभी कपटतापूर्ण होगी, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। किसी की बड़ी स्नेह रूपी होगी, किसी बच्चे को देखा और देख के बड़ा मन मुस्कुराए, कितना सुंदर बच्चा है, मुस्कुरा रहे हैं बस। तो कह रहे हैं ऐसे विलासपूर्ण। तो विलासपूर्ण मुस्कुराहट क्या कर रही है, वो मुस्कुराहट बता देगी ये किस प्रकार की है। तो यहाँ पर जो मुस्कुराहट है वो कैसी है, कह रहे गोपियों से संबंधित जो मुस्कुराहट है। और नित्योत्सवम, नित्य उत्सव क्या हो रहे हैं, नित्य उत्सव हो रहा है। उत्सव कैसा हो रहा है भैया, भगवान का सौंदर्य, भगवान का जो रूप है उसका उत्सव हो रहा है। जैसे हम कभी मेला देखने जाएं या कभी कहीं चौपाटी वगैरह पे जाएं तो क्या करते हैं, हम देख के आते हैं। कैसे पान करते हैं, कैसे देखते हैं, आँखों से देखते हैं ना, आँखों के द्वारा देखते हैं। कोई ये तो नहीं कहेगा मेला खा के आ रहा हूँ ऐसे तो कोई नहीं कहेगा, कहेंगे मेला देख के आते हैं। ऐसे यहाँ भी नित्य उत्सव हो रहा है, और वो उत्सव भी कोई साधारण नहीं है। भगवान के जो मकर कुंडल, भगवान के जो कानों में जो कुंडल हैं, भगवान की जो मुस्कुराहट है, वे कुंडल जब भगवान के कपोल को जब स्पर्श करते हैं तो ये सुंदर जो वर्णन है, कह रहे नित्य उत्सव। और इसको पान कैसे करते हैं, दृश्य भी पिबंतियो, नेत्रों के द्वारा इसको पान करते हैं। किसको पान कर रहे हैं,
उनके मुख के सौंदर्य को, उनके कानों में जो मकर कुंडल है उनके सौंदर्य को, वे मकर कुंडल जब हिल हिल कर भगवान के कपोल को चुम्बन करते हैं उसके सौंदर्य को, और भगवान की जो विलासपूर्ण मुस्कुराहट है, ये सब क्या है? ये गोपियों के लिए उत्सव है। तो इनको क्या करती हैं गोपियाँ? नेत्रों के द्वारा पान करती हैं। और कह रहे ना तृप्तु, ना तृप्त मतलब तृप्त भी नहीं होती। जैसे कोई अगर पानी पिएगा 2 गिलास 4 गिलास 6 गिलास तृप्त हो जाएगा ना, और नहीं चाहिए। कोई बहुत रसगुल्ले खाएगा तृप्त हो जाएगा, और नहीं चाहिए। कह ना तृप्तु, भैया ये तृप्त भी नहीं होती। और उल्टा क्या होता है? उल्टा जब ये पलक क्या करती हैं, इसमें बांधा डालती हैं तो इनको बड़ा रुष्ट हो जाती हैं। फिर क्या करती हैं? जो सृष्टि करी है ब्रह्मा जी ने उनको भी निंदा करती हैं। कह रहे ब्रह्मा जी को सृष्टि करना नहीं आता, क्योंकि वो एक क्षण भी गोपियों के लिए एक युग के समान प्रतीत होता है। तब गोपियाँ क्या करती हैं? गोपियाँ क्रोधित होती हैं और ब्रह्मा जी की निंदा करती हैं। तो कह रहे हैं आगे, नार्यो नराश्च मुदिता, कि ये जो पलक हैं, जब ये पलक झपकती हैं तो आनंद में बाधा पड़ जाती है। और बाधा पड़ने का जो कारण क्या है? एक ही कारण है। अभी हमने पहले विषय श्रवण किया ना, क्या है? जब किसी को बाधा पड़ेगी, क्रोध आएगा, तो क्रोध का एक ही कारण होगा, किसी विषय में बाधा पड़ना। यहाँ तो साक्षात कृष्ण संबंधी सेवा चल रही है और उसमें बाधा पड़ेगी तो गोपियों को क्रोध नहीं आएगा। जब साधारण जड़ जगत के विषय में बाधा पड़ जाए तो हम जैसे जीवों को क्रोध आ जाता है, तो भैया तो चिन्मय वस्तु है, यहाँ तो क्रोध आना ही चाहिए। यहाँ तो ये क्रोध आना ही चाहिए। इसलिए गुरुजी कहते ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सरता, ये सबके सब गुण क्या कर सकते हैं? भगवान में लगा सकते हैं। क्रोध आए तो क्या करो? क्रोध को भी सेवा में लगा दो। कि जब कोई गुरु वैष्णवों के प्रति, जब कोई सेवा के प्रति हमें क्या करता है? कटाक्ष करता है, तो वहाँ क्रोध करना उचित है। वहाँ क्रोध करने में कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार गोपियाँ भी क्या करती हैं? कह रहे निमेषः, जब ये पलक निमिष मात्र भी झपकती हैं तो उनको क्रोध आता है और वे ब्रह्मा जी की निंदा करती हैं। ठीक है। कह रहे जिनके मुख चंद्र मकर कुंडल से सुशोभित हैं, कर्ण शोभायमान कपोल, गाल सौंदर्य विलासपूर्ण मुस्कुराहट, इन समस्त नित्य उत्सवों को नेत्रों के द्वारा पान करके नर नारी परम आनंदित होते हैं। और दर्शन में बाधा देने वाली जो नेत्र हैं, नेत्रों की पलकों के प्रति क्रोधित होते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।